हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं बोलिए। नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोई सव्यसाहुणम्, एसो पंचिणमो यारो, सव्पावपणासनो, मंगलाणं चे सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। बंधु, यहाँ आराधना केंद्र में दो दो अवसर एक साथ आए हैं। एक तो अनादि निधन अष्टानी का महापर्व और एक कृपालु देव की जन्म जयंती। दोनों ही अत्यंत मंगलमय दिन है। बाहर का वातावरण कैसा भी हो, लेकिन अंदर आत्मा भी शांत है और हमारी इस साधना केंद्र का बाह्य वातावरण भी बहुत शांत है। आइए आज हम मुनि सुब्रत नाथ भगवान के काल की एक घटना, जो कि इतिहास और पुराण दोनों में अमर हो गई, ऐसी सीता की कथा हम आपको सुनाते हैं। कथा तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं इसका जो मुख्य सब्जेक्ट है, सीता ने आराधना कैसे करी, वो आराधना, उस विषय में हम प्रारंभ करेंगे एक भजन के साथ। आप मेरे साथ रिपीट करना। ओ सीता रानी, ओहो सीता रानी, ओ सीता रानी, ओहो सीता, ओ सीता रानी, ओहो सीता रानी, ओ सीता रानी, ओहो सीता। रामचंद्र के साथ ब्याही, रामचंद्र के जंगल में रजधानी, सीता रानी, ओहो सीता रानी, ओ सीता रानी, ओहो सीता रानी। आप सबको ज्ञात होगा कि महापुरुष भी बहुत हुए हैं और महान नारियां भी बहुत हुई हैं। उसमें सीता एक मुख्य नारी हुई है, जिसे सती के रूप में कहा गया है। पूरे पुराण, पूरे महान महान ग्रंथ सीता के आदर्श से भरे पड़े हैं, महान आदर्श से भरे पड़े हैं।
मैं ले चलता हूं आपको सर्वप्रथम जब सीता का स्वयंवर हो रहा था। सीता का स्वयंवर, उस समय बड़े बड़े राजकुमार सीता को वरण करने आए थे। किसी को क्या पता था कि सीता के साथ क्या घटना घटने वाली है। वो जनक की राज दुलारी थी। पूर्व में कई अवधि ज्ञानियों ने यह बताया था कि ये सीता विवाह के पश्चात सीता का सारा जीवन संघर्षमयी रहेगा, लेकिन संघर्षों में भी सीता आराधना से नहीं चिगेगी। बंधुओं, आराधना परिस्थितियों की गुलाम नहीं है। यदि स्वर्ग में भी रहे व्यक्ति और यदि आत्मदृष्टि उसकी नहीं है तो वो विराधना करता है, और यदि आत्मदृष्टि है तो नरक में भी वो आत्म कल्याण कर सकता है। ऐसा ही हुआ। सीता के आगे बड़े बड़े राजकुमार थे, लेकिन आपको शायद मालूम है या नहीं, रावण ने जनक का अपहरण करा लिया था। जनक का अपहरण, और ये कहा कि अपनी पुत्री से मेरा विवाह कराओ। तब जनक ने हाथ जोड़कर रावण से कहा, मैं ऐसे तो पुत्री का विवाह नहीं करा सकता, लेकिन हां, तुम धनुष तोड़ दोगे तो मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करा दूंगा। तो रावण ने फिर जनक को छोड़ा। बहुत बड़ी घटना है। 1 साल तक रामायण चले तो भी पूरी ना हो, इतनी बड़ी रामायण है। बाद में अवधि ज्ञानी मुनिराज ने बता दिया था पूर्व में ही कि बलभद्र राम ही उस धनुष को तोड़ पाएंगे और कोई नहीं। इसलिए हे जनक, तुम चिंता मुक्त हो जाओ। चारों ओर बड़े बड़े सुंदर बलवान राजकुमार मिथिला में आए हुए थे। सीता घबरा रही थी। किस लिए? इसलिए नहीं कि उसका विवाह हो रहा है, बल्कि इसलिए कि मैं कहीं किसी बिरादक के घर ना चली जाऊं। सत्य तो यह है, जैन दर्शन ये कहता है, ब्रह्मचर्य से रहो तो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन यदि ब्रह्मचर्य से ना रह पाओ तो अपनी कन्या के लिए, अपनी पुत्री के लिए, अपनी बहन के लिए आराधक वर खोजना। अरे, चाहे ऐसा तक लिखा, वनवास दे देना, कुएं में धक्का दे देना, चाहे कुछ भी करना, लेकिन विराधक से कभी विवाह नहीं कराना। विवाह का अर्थ नरक जाना नहीं है। और ऐसा ही हुआ। सीता पंच परमेष्ठी को याद कर रही थी कि हे प्रभु, मुझे धनवान की आवश्यकता नहीं, मुझे बलवान की आवश्यकता नहीं, मुझे तीनों लोक का नाथ नहीं चाहिए। मुझे तो वो चाहिए कि जो मुझे आत्म कल्याण की विद्या सिखा सके, जो मुझे स्त्री पर्याय से मुक्त करा सके, जो मुझे निर्वाण का मार्ग दिखा सके। और ऐसा ही हुआ। राम अंतर्मग्न बैठे थे। राम को तो मालूम ही नहीं था। लक्ष्मण राम को बार बार हाथ मारकर कहें। लक्ष्मण थोड़ी चंचल थी कि भाई, तुम विवाह करने आए हो या बारे भावना बहाने आए हो? क्योंकि यदि तुम सीता को देखोगे नहीं तो सीता तुम्हारा वरण कैसे करेगी? तो राम लक्ष्मण से कहते हैं, मैं दशरथ रघुकुल का पुत्र हूं, मैं कभी मर्यादा उल्लंघन नहीं कर सकता। जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक समस्त स्त्रियां, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। सीता वरण करे तो ना करे तो मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं मनुष्य पर्याय में ये नहीं कर सकता कि मैं किसी पराई स्त्री को देखूं। लक्ष्मण देखकर दंग रह गई।
सीता जैसे ही राम के पास पहुंची और राम की अंतर्मुख मुद्रा, मुक्ति पर ऐसा कौन जानता था कि जिस राम को वरण करने के लिए आई है वो राम उसी भव से मोक्षगामी महापुरुष हैं। बंधु, सीता ने, राम तो ऐसी बैठे थे, वो कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, और सीता ने राम के गले में वरमाला डाल दी। लोगों ने शोर मचाया, बिना धनुष तोड़े सीता राम का वरण कैसे कर सकती है, ये सारे राजकुमारों का अपमान है। तब लक्ष्मण ने राम से कहा, भाई जरा अपना बल दिखाओ। तो राम शांत मुद्रा में खड़े हुए और उल्टे हाथ से ही धनुष को पकड़कर उसका चकनाचूर कर दिया। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई। बंधु, ग्रंथों में ऐसा लिखा, जैसे कोई मोक्ष को देखता है तो मुक्ति बधू उसका वरण नहीं करती, बल्कि जो आत्मा को देखता है मुक्ति बधू उसका वरण करती है। उसी तरह सीता उसका वर्ण नहीं करती जो सीता को देखते हैं, बल्कि जो अपने अंतर्मग्न बैठे हैं, ऐसे राम का वर्ण सीता ने कर लिया। वो अवसर बड़ा सुनहरा था, वो इतिहास का बड़ा सुंदर पृष्ठ था। बंधु, कथा तो अब शुरू होती है। सीता राम के साथ अयोध्या में आती है और चारों ओर दीपक जले हैं, क्योंकि अयोध्या की राजरानी आज दशरथ के महलों में प्रवेश कर रही है। अरे, सीता का बाह्य श्रृंगार नहीं था। सीता के टीके के स्थान पर गुरु की आज्ञा उसके सर पर थी। उसके अंतरंग में पंच परमेष्ठी विराजमान थी। वो एक ज्ञानी बधू थी। ज्ञानी बधू, जरा कल्पना तो करो, जिस घर में, जिस राजा के घर में आत्म ध्यानी, आत्म अनुभव करने वाली रानी हो, वो वास्तव में राजमहल नहीं, वो तो सिद्ध सिला ही कहलाएगा देखा जाए तो। राम भी आत्मज्ञानी और सीता भी आत्मज्ञानी, दोनों ऐसे साथ जा रहे थे, और लक्ष्मण भी आत्मज्ञानी थे। बंधु, लेकिन बाहर के संयोगों को तो कौन बदल सकता है और कौन बिगाड़ सकता है। जैसे ही सीता ने अयोध्या की धरती पर, अयोध्या के महलों में कदम रखा, उसे नहीं मालूम था कि क्या होने वाला है। कुछ दिन तो सुख से बीते और दशरथ ने सोचा अब राम का विवाह हो गया है, सीता पटरानी बनने योग्य है, राम का राज्याभिषेक करा देना चाहिए। बंधु, वो रघुकुल उस समय बड़ा प्रसिद्ध था। उस रघुकुल की यदि इतिहास सुनो तो सारा का सारा कुल जिन धर्मी था। उस कुल में राजा महाराजा सब मोक्षगामी थे, सबके सब। बंधु, हुआ ऐसा कि राम के राज्याभिषेक की तैयारी थी। राम के राज्याभिषेक की तैयार थी। सोने के कलश दुग्ध से भरे गए थे। सीता चारों तरफ भागी घूम रही थी। वो सोच रही थी कि आज मेरे स्वामी धरती के राजा बन रहे हैं। घटना सबको मालूम है, मैं पूरी रामायण नहीं सुना रहा, मैं सीता की आराधना आपको सुना रहा हूं। हर परिस्थिति में सीता ने समता रस का पान किया। हर परिस्थिति में सीता ने धैर्य का परिचय दिया। हर परिस्थिति में सीता ने भेद ज्ञान को भाया। अचानक क्या होता है, दशरथ ने रामचंद्र जी को सिंहासन से उठाकर बुलाया और कान में कहा
राज्याभिषेक तुम्हारा नहीं, राज्याभिषेक भरत का होगा और तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है। ये सुनते ही राम तो राम थे, उनके माथे पर सिकन भी नहीं पड़ी और धन्य है वो राम। उन्होंने राजसी वेश उतार दिए, वन के कपड़े पहन लिए। सीता घबराई और राम सीता से कहने लगे, हे जनक पुत्री, तुम सुकुमारी हो, तुम सुख में पली हो और मैं पिता के आदेश का पालन करने के लिए वन में जा रहा हूं। तुम महलों में माता के साथ सुखपूर्वक रहना। ये सुनते ही सीता उनके चरणों में गिर गई। नाथ, जहां मेरे स्वामी वहीं मेरा संसार है। मैंने इन जड़ महलों से विवाह नहीं किया, मुझे ये रत्नों के महल नहीं चाहिए। मुझे तो जहां मेरे राम है वही मेरा जीवन है। स्वामी, जब मैं सुख आपके साथ भोग सकती हूं तो मैं दुख किसके साथ भोगूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ वन जंगल चलूंगी। हम दोनों मिलकर वन जंगलों में मुनिराजों की सेवा करेंगे। हम वन जंगल में बैठकर आत्म ध्यान लगाएंगे। हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आप तो कहते थे कि वो दिन कब आए जब मैं वन जंगल में मुनियों की सेवा करूं। ये अवसर हमको कर्मोदय ने बहुत अच्छा दिया है। सीता भी वन के कपड़े पहनकर तैयार हो गई और लक्ष्मण तो राम के सेवक थे ही थे। लक्ष्मण भी राम के साथ वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। ओ सीता रानी, ओहो सीता रानी, बोलिए सीता। ओ सीता रानी, ओहो सीता रानी, कष्ट अनेकों आए जीवन, कष्ट अनेकों आए मन में, कष्ट अनेकों बिगड़ी नहीं पर बाणी आत्म ज्ञानी। ओहो सीता रानी, ओ आत्म ज्ञानी, ओहो सीता रानी। तालियां। इधर यदि घटनाएं आपको सुनाऊं तो इतनी घटनाएं हैं कि पूरा 6 महीने चाहिए राम और सीता के पूरे जीवन को समझने के लिए। करीब 2000 पेज का 3 वॉल्यूम है पद्म पुराण के, 2000 पेज की। मैं तो यहां केवल आपको सीता की घटना बता रहा हूं। इधर सीता मन पे कोई बोझ लिए बिना, यदि आज की कोई नारी होती तो अपने पति को यह कहती, तुम बुद्धू हो, पागल हो, बात मान ली बापू की, तुम मेरे ऊपर छोड़ो, मैं देखूंगी कैकैया को, मैं देखूंगी भरत जी को। वो लड़ने बैठ जाती। आज की कोई सीता होती तो रामायण में महाभारत खड़ी कर देती, बहुत समस्या हो जाती। लेकिन सीता तो पंच परमेष्टि की साधक थी। सीता का पूरा जीवन पढ़िए, सीता जैसी नारी धरती पर नहीं मिलेगी। अत्यंत शांत परम ब्रह्मचर्य की धारण करने वाली थी। राम के सिवा कभी उनकी नजर दूसरी जगह गई नहीं। ग्रंथों में लिखा कि लक्ष्मण को तो वो पुत्र के समान मानती थी सीता, और लक्ष्मण
सीता को माता की जैसा देखते थे। बंधुओं, ये घटना सब जीवन जगह जगह वनवास करते हुए जा रहे थे और सबको मालूम है कि जब रावण को सीता नहीं मिली तो रावण बड़ा बेचैन था सीता के बिना, और उसने सोचा कैसे भी मुझे सीता का हरण करना है। और लेकिन रावण भी, आप आश्चर्य करोगे, ज्ञानी था। ज्ञानी होने पर ऐसी घटना कि सम्यक तो छूट गया था, महाअभिमानी हो गया था। उसने षड्यंत्र रचकर, अलग अलग घटनाएं मिलती हैं। कहीं आता है कि सोने के हिरण का रूप बनाया और सीता उस हिरण को देखकर पागल हो गई। राम और लक्ष्मण वन कीड़ा करने गए थे। लक्ष्मण सीता को एक मंत्र से मंत्रित कर गए थे कि इस रेखा से बाहर मत जाना। लेकिन सीता उस सोने को हिरण को देखकर पागल हो गई थी। और ऐसी भी घटना आती है कि उस साधु का वेश बनाकर सीता से भिक्षा लेने के लिए आया और सीता उस मंत्रित रेखा के अंदर रावण को भिक्षा देने लगी। तो रावण जो साधु का वेश बनाकर था, उसने कहा, तुम साधु का अपमान कर रही हो। मैं क्या अछूत हूं जो इस रेखा के अंदर तुम मुझे भिक्षा दे रही हो। लेकिन सीता को नहीं रहा गया और वो रेखा के बाहर आई और रावण ने मंत्र से जकड़कर सीता को अपने विमान पर बैठाकर उसका हरण कर लिया। सीता चीखी चिल्लाई, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लेकिन बंधुओं, तद्भव मोक्षगामी क्यों ना सही, और तद्भव मोक्षगामी जिसके पति हों, जिनके देवर नारायण हों, जिनके पति स्वयं बलभद्र हों, उस सीता का हरण हो गया। संयोगों को भगवान भी नहीं बदल सकते, परिस्थिति को विश्व में कोई नहीं बदल सकता बंधुओं। और सीता चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन सीता को कोई बचाने नहीं आया। रावण सीता को हर कर ले गया और सोने की लंका में पंचवटी में जाकर सीता को पटक दिया। अरे इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, मात्र ज्ञान के गेय अहो। इष्ट अनिष्ट न कोई, बोलिए, मात्र ज्ञान के। इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, मात्र ज्ञान के गेय अहो। इष्ट अनिष्ट न कोई जग में। सीता जी ने इसी मंत्र से, सीता जी ने इसी मंत्र से मुक्तिपुरी की ठानी। आत्म ज्ञानी रे रे सीता रानी, ओ आत्म ज्ञानी रे रे सीता ज्ञानी। इधर बंधुओं, रावण ने, सीता ने 7 दिन तक कुछ नहीं खाया। उसका शरीर सूख गया पूरा। अरे, जो पर्याय अपने स्वभाव को छोड़ेगी वो तो सूखेगी ही सूखेगी। जिसकी दृष्टि पर पे जाएगी वो तो सूखेगी सूखेगी। ये राम के बिना, जैसे मछली पानी के बिना तड़प कर मर जाती है, वैसी पतिव्रता नारियां, शीलवान नारियां पराये पुरुषों के साथ हंसती भी नहीं है। उनके साथ भोजन आदि करने की तो कौन कह सकता है। सीता ने प्रतिज्ञा ले ली,
जब तक मैं राम के समाचार सकुशलता से नहीं जान लूंगी तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। बंधुओं, राम का उद्देश्य सीता को मारना नहीं था। राम का उद्देश्य सीता को पटरानी बनाना था रावण का। इधर रावण माथा फोड़ फोड़ के रोए, कैसे भी मुझे सीता मिल जाए, शाम से दाम से दंड से सीता को मनाए। लेकिन सीता तो मेरू बन गई, मेरू। उसने रावण से कहा, रे नीच, तू त्रिखंडाधिपति होगा, भले ही तेरे से लंका के लोग डरते होंगे, लेकिन मैं जनक की पुत्री, दशरथ की बहू, जिन शासन मेरे हृदय में बसता है, मेरे सर पर पंच परमेष्टि बसते हैं, तू मेरे शरीर के सहस्र खंड भी कर दे तो भी मैं मेरे शील का हरण नहीं करने दूंगी और मैं समाधि ले लूंगी, लेकिन पापी तू मेरे को स्पर्श भी नहीं कर सकेगा। रावण लज्जित हो गया। रावण ने सोचा, इतना बल कहां से आया इसके अंदर। सीता के अंदर बल था आत्मा का, सीता के अंदर बल था पंच प्रभुओं का, सीता के अंदर बल था जिनवाणी का, सीता के अंदर बल था आत्मा की आराधना का। बंधुओं, सुनो सुनो सुनो, इधर सीता सूखती गई। हनुमान जी के निमित्त से राम की कुशलता के समाचार सुने। तब सीता ने कुछ अन्न और फल का सेवन किया। इधर सीता में इतनी पवित्रता थी कि रावण सीता को स्पर्श भी नहीं कर पाया। जैसे अग्नि को कोई स्पर्श नहीं कर पाता है, वैसी सीता को रावण स्पर्श नहीं कर पाया। मंदोदरी, सीता, रावण का दुख मंदोदरी को नहीं सहन हुआ। मंदोदरी रावण की पटरानी थी, 18,000 रानियों की मुख्य स्वामिनी थी। रावण की 18,000 रानियां थी। कितनी? 18,000। बंधुओं, क्या होता है, मंदोदरी रावण को कहती है, स्वामी तुम तो बहरूपिया हो, मेरे भाग्य फूट गए जो तुम्हारे साथ विवाह किया, लेकिन अब मैं पटरानी हूं तो तुम्हें प्रसन्न करना मेरा धर्म है। तुम ऐसा करो, राम का वेश बना लो और जैसी तुम सीता के पास जाओगे तुम्हें देखकर सीता तुम्हारा वरण कर लेगी। रावण कहता है, आज तुमने पत्नी धर्म निभाया है। मैं पूछना चाहता हूं, चाहिए किसी को सोने की लंका? अरे ऐसी सोने की लंका को धिक्कार है कि जिसका मालिक व्यभिचारी हो और शीलवान जंगल में भी रहे तो वो देवों द्वारा पूज्य है। बंधुओं, विश्व के अंदर शील सबसे बड़ा धर्म है और कुशील सबसे बड़ा पाप है। इधर रावण ने क्या किया, राम का वेश बनाया और राम का वेश बनाया और सीता के पास पंचवटी में घुसा। जैसे ही सीता को देखा तो सीता उनको मैया नजर आने लगी, माता नजर आने लगी। अब एक इतना बड़ा पत्थर लेकर रावण माथे पे मारता है कि बड़ी मुश्किल से तो हरण करके लाए इसको, और अब ये माता नजर आ रही है। परेशान हो गया रावण। जब वो रावण का वेश बनाए तो सीता की इच्छा होने लगे, और जब राम का वेश बनाए तो सीता माता नजर आने लगे। तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी। चौपाई इस दृश्य को बताने के लिए क्या लिखी, सुनिए जरा आप। जो मैं रूप धरऊं धनुधारी, माता रूप लगे पर नारी। बोलिए, जो मैं रूप धरऊं धनुधारी, माता रूप लगे पर नारी।
बंधुओं, आपको जानकर आश्चर्य होगा, सीता रावण के बस में नहीं हुई और अंत में मैं वो घटना आपको नहीं बता रहा। रावण का वध हो गया, रावण की 18,000 रानियां विधवा हो गईं उसके दुष्ट आचरण के कारण। और आज युद्ध के बाद सीता राम को मिली, राम और सीता फूट फूट कर रोए। लक्ष्मण, राम सीता को पुष्पक विमान में वापस लेकर 14 वर्ष पूरे हो गए। सीता जिस दिन अयोध्या में घुसी और आज तक उसने एक भी दिन सुख नहीं पाया। लेकिन जिसे अपन लौकिक सुख कहते हैं, लेकिन कभी संघर्षों के अंदर सीता का चित्त नहीं घबराया। उसने कभी राम को व्यंग नहीं किया, कभी किसी से शिकायत नहीं करी जीवन में, क्योंकि सीता तो आराधना की देवी थी। बंधुओं, आराधना कोई क्रियाओं में नहीं होती है। कोई समझता हो कि आराधना क्रियाओं में है, हम कितना भी पूजन पाठ कर लें उससे आराधना का संबंध नहीं है, कितने भी विधान कर लें उससे आराधना का संबंध नहीं है। असली आराधना तो वो कहलाती है विपत्ति के काल में परिणामों में समता बनी रहे। अरे तीनों लोक यदि माथे पर भी गिर जाए तो माथे पर सल ना पड़े, ऐसे व्यक्ति केवल ज्ञान के योग्य होते हैं। बंधु, रामचंद्र जी सीता को देखकर, देवी तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ? सीता हंसकर बोलती है, जिसके स्वामी राम हो, मर्यादा पुरुषोत्तम, और जिसके चित्त में राम बसे हों उसको भला कैसे कष्ट होगा। पद्म पुराण में रवि सेन आचार्य कहते हैं, ऐसी जिस पर्याय ने शुद्धात्मा का वर्ण कर लिया हो, भला तीनों लोक में उसको कैसे कष्ट हो सकता है। इधर अयोध्या में वापस आई, धूमधाम से सीता राम लक्ष्मण की जय जयकार हुई। लंका को विजय करके राम वापस आ गए हैं। न जाने जब सीता अयोध्या में घुसी, आज इसको 14 वर्ष पुराना वो दृश्य याद आ गया। जब मैं पटरानी बनने वाली थी, मेरे स्वामी अयोध्या के राजा बनने वाले थे। आज लगता है पुनः वही दिन आ गया है। दोबारा भरत जी ने राम का राज्याभिषेक किया, सीता पटरानी बनी, लेकिन सीता की बाएं आंख फड़क रही थी। कुछ दिन ही निकले, कुछ दिन निकले होंगे बंधुओं। सुनो सुनो सुनो, इधर क्या हुआ। कुछ दिन निकले होंगे, सीता का लोकापवाद होने लगा अयोध्या के अंदर। अरे ये कैसा लोकापवाद। ये विश्व यदि हमारे पाप का उदय है तो हम और आप कितने भी धर्मी बनी रहे, लोग निंदा किए बिना नहीं रहेंगे। बंधुओं, महेंद्र उद्यान में 2 माली आपस में चर्चा कर रहे थे कि एक धोबी की धोबन दुष्चरित्र है, धोबी ने उसे अपने घर पर रख लिया है। और वो एक तर्क देता है, जब राम रावण के घर से आई हुई सीता को अपने घर रख सकते हैं तो मैं मेरी पत्नी को क्यों नहीं रख सकता। ये चर्चा आग की तरह पूरे अयोध्या में फैल गई। रावण तो बलवान था, सीता उसके यहां सुरक्षित कैसे रही होगी। बंधुओं, राम किसी के पति थे तो उससे पहले राजा थे, और ये नियम है, परिवार धर्म को निभाने से पहले राज धर्म निभाया जाता है। अब तो बंधुओं क्या होता है, सुनो सुनो सुनो। इधर रामचंद्र जी के चित्त में जैसे आग लग गई हो, इधर सीता गर्भवती थी, उसके पेट में लव कुश पल रहे थे।
सीता को नहीं पता था मेरे साथ क्या अनहोनी होने वाली है। आज राम सोए नहीं, आधी रात को ही कृतांत बक्र सेनापति को बुलाया। आधी रात को ही कृतांत बक्र सेनापति को, सेनापति ने कहा स्वामी आधी रात में बुलाने का क्या कारण है, बताओ तो सही। बोले प्रातः काल होते ही तुम्हें सीता को तीर्थ यात्रा के बहाने वन जंगल में छोड़ने जाना है। कृतांत बक्र सेनापति पर जैसे बिजली गिर गई हो। इधर सीता डर गई। रात को उसने स्वप्न देखा, कलश गिर गया है, महल रथ का पहिया टूट गया है, लेकिन साथ में समेत शिखर की चोटी भी देखी। सीता प्रातः 4:30 बजे उठ गई और राम की आंखों में तो नींद ही नहीं थी बंधुओं। राम की आंखों में तो निद्रा ही गायब हो गई थी। इधर क्या हुआ, सीता राम को पकड़ के बोली स्वामी मैंने ये अशुभ स्वप्न देखे हैं और समेत शिखर भी देखा है। तब राम कहने लगे घबराओ मत, हम तुम्हें तीर्थ यात्रा समेत शिखर की यात्रा के लिए भेज देते हैं। राम की मन इतना कमजोर था, राम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते थे, राम सीधा ये नहीं कह सकते थे कि मैं तुमको वनवास में भेज रहा हूं। बंधुओं सुनो सुनो सुनो, इधर राम ने कहा सीता से तुम घबराओ मत, तुम गर्भवती हो, तुम्हें तीर्थ यात्रा के दर्शन करना चाहिए। सीता बोली आप भी मेरे साथ चलो, लक्ष्मण भैया को भी ले चलो। राम ने कहा प्रिय काफी दिन हम वन जंगल में रहे हैं, मैं राज्य छोड़कर नहीं जा सकता, तुम सेनापति के साथ तीर्थ यात्रा पे दर्शन करने के लिए चले जाओ। अरे बंधुओं सीता को नहीं मालूम था कि आज वो अयोध्या छोड़कर जा रही है, इसके बाद वो कभी अयोध्या में वापस आने वाली नहीं है। उसको नहीं मालूम था कि आज के बाद उसका दोबारा कदम अयोध्या के अंदर नहीं जाएगा। इधर क्या होता है, सीता रथ में बैठकर स्वामी की आज्ञा से जंगल में जाती है। इधर सीता सेनापति को कहती है तुम ये घनघोर जंगल में कहां लेकर आ गए, यहां तो कहीं कुछ भी कोई समेत शिखर नजर नहीं आ रहा। सेनापति ने रथ को रोका और जमीन में बैठकर माथे पे हाथ रखकर रोने बैठ गया। सीता कहती है हे सेनापति तुम्हारी आंखों में मैं आंसू पहली बार देख रही हूं, क्या हुआ है बोलो। सूरज की पहली किरण निकल गई थी। तब सेनापति सीता से कहते माता यदि मैं तुम्हारे स्वामी का नौकर नहीं होता तो ये कुकृत्य करने से पहले मर गया होता। सुनो अयोध्या वासियों के कहने पर लोकापवाद के कारण चूंकि तुम रावण के घर रहकर आई हो, तुम्हारे स्वामी ने तुमको घर से निर्वासित करके तुम्हें वनवास दिया है। ये सुनते ही जैसे सीता के सर पर बिजली गिर गई। इतना दुख सीता को उस समय भी नहीं हुआ था जिस समय सीता का हरण हुआ था। जिस नारी पर उसके सील पर आरोप लगा दिया जाए उस नारी के लिए सबसे बड़ा उपसर्ग होता है। सीता फूट फूट कर रोने लगी और सेनापति को कहने लगी मेरे स्वामी ने कायर बनकर मुझको निकाला है, वो जनक की पुत्री को नहीं पहचान पाए। यदि उनके अंदर ताकत थी तो मेरे सामने मेरे को कहती कि मैं तुम्हें वन में भेज रहा हूं। वो क्या मुझे इतना ही पहचान पाए। लेकिन सेनापति दोष उनका नहीं, जरूर मैंने पूर्व जन्म में किसी के सील पर आरोप लगाया है जो आज मेरे ऊपर यह आरोप लगाए।
जाओ स्वामी से कहना, जैसे दुनिया के कहने पर उन्होंने मुझ पवित्र को छोड़ दिया, वैसे दुनिया के कहने पर पवित्र जैन धर्म को मत छोड़ देना, पवित्र जैन धर्म को नहीं छोड़ देना। बंधुओं, वो पद्म पुराण का ये दृश्य ऐसा है कि कोई भी नारी हो शीलवान, उसका हृदय फट जाए, क्योंकि शील से बड़ा और उपसर्ग और क्या हो सकता है बंधु। अरे पर द्रव्यों का दोष न देखो, क्रोध अग्नि में नहीं जलो। पर द्रव्यों का, बोलिए, अरे पर द्रव्यों का दोष न देखो, क्रोध अग्नि में नहीं जलो। पर द्रव्यों का कौन किसी का करता हरता, कौन किसी का करता हरता। सब है अंतर्धानी आत्म ज्ञानी, सीता है जी रानी। ओ सीता रानी, ओहो सीता रानी। तालियां। ओ सीता रानी, ओहो सीता रानी। बोलिए सीता रानी, ओहो सीता रानी। इधर वन जंगल सेनापति वापस चले गए। इधर सीता वन जंगल के पशुओं को देखकर घबराई, लेकिन वो तो आत्मानुभवी बाला थी। उसके चित्त में पंच परमेष्टि बसते थे। गुरुदेव कहते थे 8 वर्ष की कन्या को भी सम्यक दर्शन हो सकता है, 8 वर्ष की कन्या को भी। तो वो तो सीता थी, उसने अपने आप को संभाला। इधर सीता पूरे जीवन आराधिका की देवी बनी रही। उसके उसी भव के राजा वज्रजंग वहां से गुजर कर गए और देखा भांजी कष्ट में है। सीता को पहचाना, गर्भवती सीता को अपने घर ले गई पुत्री बनाकर, क्योंकि पुण्यवान को कोई ना कोई पालने वाला मिल ही जाता है। अरे जिसके गर्भ में तद्भव मोक्षगामी लव कुश पल रहे हो, उसको भला कौन सहारा नहीं देगा। अरे कौन किसको सहारा दे। सत्य तो यह है कि सब अपने आप को ही सहारा देते हैं, कोई किसी को सहारा नहीं देता। इधर क्या होता है, राम सीता के बिना ऐसे हो गए जैसे बिना वृक्ष के बेल मुरझा जाती है। काल बीतने लगा। शुभ घड़ी शुभ नक्षत्र में सीता ने युगल पुत्रों को जन्म दिया। नाम रखा गया लव कुश। अवधि ज्ञानी मुनिराज ने सीता को बताया, हे सीते, अब तुम प्रसन्न हो जाओ। ये जो तुम्हारे बालक हैं, इसी भव से 8 कर्मों का नाश करके निर्वाण की प्राप्ति करेंगे। सीता थी, कोई साधारण बात तो थी नहीं। इधर लवकुश धीर भीड़ थे, धीरे धीरे बढ़ने लगे। कभी कभी माता सीता से पूछते थे, मां हमारे बापू कौन है। जब बड़े होने लगे तब सीता कहती थी लवकुश को, तुम्हारे बापू पंच परमेष्टि हैं। लवकुश कहते थे मां से, मां हमारे जीवन का कर्तव्य क्या है। तब सीता लवकुश को कहती थी, बेटा हमारे जीवन का एक ही कर्तव्य है कि हमें इसी भव में भव का अभाव करना है। वो सीता थी, वो कोई साधारण नारी नहीं थी। जब देखो सीता और लवकुश में तत्व ज्ञान की चर्चा होती थी। बंधुओं, आज इस देश के अंदर छोटे छोटे बालक हमारे घरों में रहते हैं।
हर मां चाहती है कि हमारा बच्चा अंबानी बन जाए, हमारा बच्चा हीरो बन जाए। अरे सच बात तो यह है, आज देश को डॉक्टर और इंजीनियरों की आवश्यकता नहीं, आज देश को लव कुश की आवश्यकता है। आज देश को फिर से कृपालु देव की आवश्यकता है। आज देश को फिर से काहन गुरु की आवश्यकता है। सीता ने इतना वैराग्यमय जीवन देखा था, वो नहीं चाहती थी कि भव की कीच में फंसे। लव कुश बंधु, एक बार क्या हुआ, राम लक्ष्मण ने दिग्विजय करने के लिए घोड़ा छोड़ा और लव कुश ने उसको पकड़ लिया। पहले राजा महाराजा ऐसी यज्ञ रचाते थे, और जब राम लक्ष्मण को मालूम पड़ा कि हमारे घोड़े को किसने पकड़ा, उन्होंने डंका पिटवाया। इस आर्यखंड के अंदर ऐसा कौन वीर है, आर्यखंड के अंदर जो बलभद्र राम और नारायण लक्ष्मण के घोड़े को पकड़ ले, उनको ललकारे। दोनों तरफ सेनाएं इकट्ठी हो गईं और राम लक्ष्मण और लव कुश का युद्ध होने लगा। लव कुश, राम लक्ष्मण ने बहुत तीर फेंके। लक्ष्मण यद्यपि नारायण थे, राम तीर चला रहे थे, लेकिन उनका हाथ कांप रहा था। वो लक्ष्मण से कह रहे थे, इन प्यारे बालकों को देखकर ऐसा लगता है कि इन पर तीर की बौछार नहीं करनी चाहिए, आखिर है कौन ये। इधर नारद को मालूम पड़ गया कि ये तो सीता के पुत्र हैं। वो तुरंत सीता के पास गया नारद, और उससे कहा, अनर्थ को रोको देवी, तुम्हारे पुत्र तुम्हारे ही स्वामी और देवर से लड़ रहे हैं। सीता युद्ध मैदान में पहुंची और लव कुश को कहा, बेटे तुम पूछते थे ना तुम्हारे बापू कौन हैं, यही तुम्हारे बापू हैं। लव कुश ने एक तीर पिताजी के चरणों में नमस्कार करने के लिए डाला। राम एकदम देखकर दंग रह गई, आखिर चरणों में किसने ये तीर डाला है। इधर राम को मालूम पड़ गया नारद के द्वारा, ये तो हमारे ही पुत्र हैं। पूरा युद्ध मैदान में युद्ध खत्म हो गया, वैराग्य का माहौल हो गया, कुछ क्षण के लिए प्रसन्नता का माहौल हो गया। राम लव कुश को छाती से लगाकर बिलक बिलक कर रोए। ये घटना देखकर देवों ने आकाश से पुष्प वृष्टि की। बंधुओं, सीता आज प्रसन्न हो गई। सदियों के बाद आज स्वामी मिले हैं। तो नारद ने सीता से कहा, जाओ अब तुम भी राम के पास जाओ। ये दृश्य जरा सुनने जैसा है। जैसे ही सीता गर्दन झुकाकर राम के पास जाने लगी, तुरंत राम ने ललकार कर कहा, हे निर्लज्जे वहीं खड़ी हो जा। ये सुनते ही सीता पर जैसे बिजली गिर गई हो। स्वामी, अभी भी तुम कठोर बने हुए हो क्या? बोले, कठोर मेरे और आपके बनने का नहीं, मैं जानता हूं तुम निर्दोष हो, लेकिन मैं प्रजा को कैसे विश्वास दिलाऊं। तो सीता गंभीर होकर बोली, स्वामी फिर आदेश दो, तुम्हारा आदेश क्या है? कहा, अग्नि प्रवेश करके दिखाओ। तो सीता ने कहा, ठीक है। 1 योजन का गड्ढा खुदवाया गया, उसमें बड़ी बड़ी लकड़ियां डाली गईं, बहुत बड़ी बड़ी लकड़ियां। लव कुश देखकर ये दंग रह गए, अपने पिता से छूटकर माता के पास चले गए और सीता से कहते, माता तुम मुझे आदेश दो, मैं कहो तो अभी इनका वध कर दूं। तब सीता कहती है, तुम इनका तो वध कर दोगे, लेकिन लोगों की जबान का कैसे वध करोगे बेटे? और बड़ी बड़ी चिंगारी निकलने लगी, ऐसी चिंगारी आकाश में जैसे कि लौ ने आग की लपटों ने आकाश को निगल लिया हो। आकाश में देवता पट गए पूरे।
ये देखकर क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। पूरे अयोध्या के लोग आकर जंगल में एकत्रित हो गए। पशु पक्षी ये घटना देखकर रोने लगे। सुकुमारी सीता इस आग से कैसे बचेगी। बंधुओं, ये जरूरी नहीं है कि हर शीलवान की अग्नि का नीर बन जाए, क्योंकि अग्नि तो अपना धर्म निभाएगी। इधर क्या होता है बंधुओं, सुनो सुनो सुनो। सीता श्वेत साड़ी पहनकर हाथ जोड़कर सिद्ध परमेष्ठी को मस्तिष्क में स्थापित करती है और परोक्ष रूप से कहती है, हे पंच परम परमात्मा, मैं अग्नि से नहीं डरती। अग्नि का धर्म तो जलाना है। आज मालूम है मुझे ये देह जलकर भस्म हो जाएगा, लेकिन आज यदि ये देह जलकर भस्म हो गया तो आगे आने वाले युग में कोई ब्रह्मचर्य पर विश्वास नहीं करेगा। मेरी नहीं तो कम से कम ब्रह्मचर्य की रक्षा करना, ये शील धर्म कलंकित ना हो। हे मुनि सुब्रत प्रभु, आपके इस शासन काल में शील धर्म की लज्जा रखना, ये शील धर्म कलंकित ना हो। देवता ये दृश्य देख रहे थे, वो ये जानते थे कि सीता निर्दोष है। राम भी जानते थे सीता निर्दोष है। और सीता ने जैसे ही उस अग्नि कुंड में छलांग मारी, देवताओं ने उस अग्नि कुंड का एक सुंदर सरोवर बना दिया और सीता को कमल के अंदर बैठा दिया। आकाश में चारों ओर से ब्रह्मचर्य धर्म की जय जयकार होने लगी। ब्रह्मचर्य धर्म की, शीलवान सीता की, ब्रह्मचर्य धर्म की, शीलवान सीता की। वो दृश्य देखने जैसा था। कमल के अंदर सीता बैठी है, जैसे कोई अर्जिका बैठी हो, जैसे आकाश के अंदर कोई देवी बैठी हो। और लवकुश सीता माता की दोनों जंघाओं पर बैठ गई। छोटे बच्चे थे। वो दृश्य अद्भुत था। और ये दृश्य देखकर पूरे अयोध्यावासी बिलख बिलख कर रो पड़े। राम लक्ष्मण फूट फूट कर रोए, क्योंकि आज उनकी सीता निर्दोष सिद्ध हो गई। निर्दोष तो थी, जगत की नजर में निर्दोष सिद्ध हो गई। रामचंद्र घुटने टेक कर सीता के चरणों में गिर गए और हाथ जोड़कर बोले, प्रिय, दुख के दिन बीत गए, अब घर चलो। दुख के दिन बीत गए, अब घर चलो। जैसा ही राम ने ये कहा, सीता की आंखों से गंगा यमुना फूट निकली। वो करुण दृश्य। सीता आज इतना रोई कि जीवन में कितना कभी नहीं रोई होगी। उसने बोली, नाथ, तुमने तो मुझे खिलौना बना दिया। कभी कहते हो अयोध्या चलो, कभी कहते हो वन में जाओ। तुमने लोगों के कहने पर मुझ निर्दोष को छोड़ दिया, वो भी यात्रा के बहाने। आज मैं सोच भी नहीं सकती थी, जिस राम को मैंने वरण किया वो राम इतने निष्ठुर हैं। तुम्हें नहीं पता, जिस दिन तुम मुझ गर्भवती को वन जंगल में छोड़ा, मेरे गर्भ में आपके बच्चे पल रहे थे। मुझे कोई जंगली पशु खा गया होता तो क्या होता। और आज तुम कहते हो घर चलो। स्वामी, मैं जगत की विचित्रता देख चुकी हूं। मैं संसार से थक गई हूं। मुझे नहीं चाहिए अयोध्या। मैं तो ऐसी अयोध्या में मैं कदम रखूंगी जिस अयोध्या से मुझे कोई नहीं निकाल सके। अब तो सिद्ध सिलाई मेरी अयोध्या है। अब तो सिद्ध सिलाई मेरी अयोध्या है। नाथ, मैं तुम पर व्यंग नहीं कर रही। मैंने जगत की चित्र विचित्रताएं देख ली। मेरी माता पिता ने जब मुझे विदा किया आपके साथ, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा मैं जीवन में मुझे इतने कष्ट उठाने पड़ेंगे। लेकिन मेरे अंदर तो पंच परमेष्ठी की आराधना थी।
मैं सीता हूं ही कहां? स्वामी सत्य तो यह है मैं सीता नहीं, मैं भी राम ही हूं, मैं भी आत्मा राम हूं। तुम अपने राम की शरण जाओ, मैं अपने राम की शरण जाती हूं। कौन किसको सहारा दे, कौन किसकी अयोध्या है? और सीता श्वेत साड़ी पहनकर अपने लंबे लंबे केस उखाड़कर राम के हाथ में रख दिए। वो दृश्य देखकर लाखों लोग फूट फूट कर रो रहे थे। लव कुश मां को मनाने से लगे थे, मां अयोध्या चलो, मां अयोध्या चलो, मां वन जंगलों में मत जाओ। सीता कहने लगी लव कुश से, बेटे अब तुम मेरे पुत्र नहीं साधर्मी हो, ये मेरे स्वामी नहीं राम, ये भी साधर्मी है। सच देखा जाए तो तीनों लोक मेरे साधर्मी हैं। मैं मेरी आत्मा की शरण जाती हूं, तुम अपनी आत्मा की शरण जाओ। केस लोच करके सीता श्वेत साड़ी पहनकर वन जंगलों की तरफ जाने लगी। बंधुओं, देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदय आदि भी भिन्न अहो। देह भिन्न है, बोलिए, भिन्न है उदय आदि भी, नहीं आधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणमित हो। नहीं आधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणमित हो। अर्ज का माता बन गई सीता, अरे अर्ज का माता बन गई सीता, अरे अनुपम आत्म ध्यानी सीता रानी, ओहो सीता रानी। बोलिए सीता, ओहो सीता, ओ सीता रानी, ओहो सीता रानी। बोलिए सीता। अर्ज का माता बन गई सीता, अर्ज का माता, अर्ज का माता बन गई सीता, अर्ज का माता, अरे अनुपम यही कहानी आत्म ज्ञानी सीता आत्म ध्यानी। वो आत्म ध्यानी सीता आत्म ध्यानी, ओ आत्म ध्यानी सीता आत्म ध्यानी। बंधुओं, सीता वन जंगलों में घोर तप करने लगी। राम लक्ष्मण ये दृश्य देखकर राम को जगत से वैराग्य आ गया था। सीता ने सैकड़ों वर्ष तक वन जंगलों में घोर तप किया। उनका शरीर सूख गया एकदम सीता का। अयोध्या की सखियां सीता के दर्शन करने जाती थी। कभी कभी राम लक्ष्मण सीता अर्जिका को नमस्कार करने जाते थे। वो दृश्य देखकर आकाश भी आश्चर्यचकित हो जाता था। धन्य है वो राम जो तद्भव मोक्षगामी है, वो स्वयं सीता को नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि सीता अभी अर्जिका पद में है। बंधुओं, घोर तप करके आत्म ध्यान करके सीता ने अंत में समाधि मरण किया और 16वें स्वर्ग में प्रतींद्र की पर्याय में पैदा हुई। स्त्री पर्याय का नाश हो गया। प्रतींद्र, इन 12 इंद्र होते हैं और 12 प्रतींद्र होते हैं। प्रतींद्र की पर्याय में सीता का जीव गया और आज भी प्रतींद्र की पर्याय में सीता का जीव 16वें स्वर्ग में है। आगे आने वाले भविष्य में रावण तीर्थंकर बनेंगे और सीता उनकी गणधर बनेंगी और हम पुतला जलाते रहेंगे, क्योंकि हमको राग द्वेष के सिवा और कुछ नहीं आता। बंधुओं, सीता की घटना बहुत अनुपम है। सीता ने हर जगह आराधना का परिचय दिया। मेरे साथ अंतिम लाइन आप बोलेंगे। समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो। समता,
अरे समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो, समता रस का पान करो। अपने अपने में रम जाओ, अपने अपने में रम जाओ। अनुपम यही कहानी सीता रानी, हो सीता रानी, ओ सीता रानी, हो सीता रानी, ओ सीता रानी, हो सीता रानी। इस प्रकार अति संक्षिप्त में सीता जो आत्मज्ञानी थी, आराधना की देवी थी, जिसने जिनवाणी की आराधना की और आत्मा की आराधना करी, संघर्षों में किस प्रकार अपने आत्मा का कल्याण किया, संक्षिप्त में यहां से प्रस्तुत की। इस प्रकार ये कथा यहीं समाप्त आज होती है। गुरुजी, आशीर्वाद किसी को देना है। वो तो अब कोई कुछ भी माने या ना माने, वो तो आपका प्रेम ही खींच कर लाता है। मैं तो बोलूंगा कि अब तो आपको दे। कैसी बात है? आपको इसलिए दिए कि ये जो कथा सुनाई, इसमें आप ही रस से पूरे पूरे एक मेक हो गए थे, तो इससे और कोई मुझे दिखाई नहीं देता प्रसंग। यही सबसे बढ़िया प्रसंग है कि आपने जो कथा सुनाई, बस इससे तो कोई बड़ी चीज नहीं है। बात कब हुई है राम लक्ष्मण की, और आज जो अभी यहाँ हुआ तो ऐसे लगा कि यहाँ ही सब हो रहा है।